Zombie apocalypse. पांचवी फील्ड टांगे वाले से MDH मसालों तक का सफर। किसी भी दुनिया का बेताज बादशाह बनना कोई आम बात नहीं है। इसके पीछे कड़ी मेहनत, कड़ा संघर्ष और खराब अनुभव होता है। और जब बात हो दुनिया भर के रसोई घरों की, तो उस बादशाही को बरकरार रखना और भी मुश्किल हो जाता है। 68 साल पहले बनी एक कंपनी हमारे खाने के स्वाद का ख्याल रखती है। ये कंपनी 60 से भी अधिक तरह के मसाले तैयार करती है और उसका दुनिया में कई देशों में निर्यात करती है। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं MDH कंपनी की, जिसके मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी को अपनी मसालों की दुनिया का बेताज बादशाह माना जाता है। भारत में रहकर शायद ही आपने इनके बनाए मसालों का स्वाद न चखा हो। जाने अनजाने ही सही, आपने जरूर धर्मपाल जी के बनाए मसाले अपने खाने में इस्तेमाल किए होंगे। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए धर्मपाल जी को सालों ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी लग गई। आइए थोड़ा और विस्तार में जानते हैं उनकी इस रोचक और मसालेदार जिंदगी के बारे में। महाशय धर्मपाल गुलाटी जी का जन्म 27 मार्च 1923 को सियालकोट में हुआ था। अब वह पाकिस्तान में है। उनका परिवार बेहद ही सामान्य परिवार था। पिता का नाम महाशय चुन्नीलाल और माता का नाम चन्ना देवी था, जिनके नाम पर दिल्ली के जनकपुरी में चन्ना देवी हॉस्पिटल भी है। धर्मपाल जी का पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, जबकि उनके पिताजी चाहते थे कि वह खूब पढ़े। लेकिन ये बात उनके पिताजी भी समझ चुके थे कि धर्मपाल जी का मन आगे पढ़ने का नहीं है। जैसे तैसे उन्होंने 4वीं कक्षा पास की और 5वीं में वे फेल हो गए और स्कूल छोड़ दिया। इसके बाद उनके पिताजी ने उन्हें एक बढ़ाई की दुकान पर काम सिखवाने के लिए लगा दिया, लेकिन धर्मपाल जी का मन नहीं लगा और उन्होंने वो काम भी नहीं सीखा। 15 वर्ष की अपनी जिंदगी में वो 50 काम कर चुके थे और उन दिनों सियालकोट लाल मिर्च के बाजार के लिए जाना जाता था। तो उनके पिताजी ने उन्हें एक मसालों की दुकान खुलवा दी और धीरे धीरे काम अच्छा हो गया और खूब चलने लगा। लेकिन तब तक भारत अपनी आजादी की लड़ाई के करीब पहुंच गया था और भारत पाकिस्तान का विभाजन उनके लिए एक बड़ी समस्या बन गया था। आजादी की लड़ाई के बाद सियालकोट पाकिस्तान के हिस्से चला गया और धर्मपाल जी के परिवार का वहाँ रह पाना मुश्किल हो गया। लिहाजा वह सब कुछ छोड़कर दिल्ली के करोल बाग में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रहने लगे। अपना घर बार और रोजगार छोड़कर वह दिल्ली आए तो उनकी जेब में मात्र 1500 रुपए थे। दिल्ली में कोई रोजगार न होने के कारण उन्होंने जैसे तैसे एक टांगा खरीदा और वो चलाने लगे। हालांकि इसमें भी उनका मन नहीं लगा और 2 महीने टांगा चलाने के बाद वो भी छोड़ दिया। अब धर्मपाल जी एक बार फिर से बेरोजगार हो गए थे। इसी बीच उनके मन में मसाले बनाने का ख्याल आया, जिसमें उनका मन लगता था और उन्होंने अपना काम करने की सोची। वे बाहर से सूखे मसाले खरीदते, उन्हें घर में पीसते और बाजार में बेचते। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा, क्योंकि उनकी ईमानदारी मसालों की गुणवत्ता को बनाए रखता था। अब मसाले पीसने का काम घर पर करना मुश्किल होने लगा, तो उन्होंने बाजार में मसाले पिसवाना शुरू किया। लेकिन मसाला पीसने वाला उनके मसालों में मिलावट करने लगा, जिससे धर्मपाल जी को बहुत दुख हुआ। अब उन्होंने खुद मसाला पीसने की फैक्ट्री लगाने की सोची और दिल्ली के कीर्ति नगर में अपनी पहला मसाला फैक्ट्री शुरू की। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और MDH एक ब्रांड बना और धर्मपाल जी आज भी उसकी पहचान है। आज रसोई घर में हम धर्मपाल जी के फैली खुशबू महसूस करते हैं और उनके बनाए मसालों के स्वाद से भी वाकिफ हैं। इनकी जिंदगी को जानकर यही लगता है कि दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत के दम पर आदमी कुछ भी कर सकता है।